हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का SMWB अकेडमी पर और स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि जो सीक्वल सीखने का हमारा जो तरीका होगा, वो पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है एंड देन उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है इस केस में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर रिक्वायरमेंट बोल सकते हो, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रहने वाला है वो इस वीडियो के लिए वो ये रहने वाला है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, क्यों हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी एंड देन उसके बाद डेटाबेस की नीड हमें समझ आ जाएगी तो हम बात करेंगे डेटा के बारे में कि ये डेटाबेस किस तरीके का डेटा स्टोर करेगा। अगर हमें कोई भी चीज़ डेटाबेस में स्टोर करनी है तो उसे स्ट्रक्चर करना भी आना चाहिए, कौन सा डेटा स्टोर करना है कौन सा नहीं करना है। तो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हम इसी वीडियो में बात करेंगे। ये वो वाला डेटा स्ट्रक्चर नहीं है जो डीएसए में होता है। यहाँ पे हम डेटा को एक तरीके से फॉर्मेट करने वाले हैं कि किस तरीके का डेटा स्टोर करना है एंड देन उसके बाद बात करेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड कुछ इंपॉर्टेंट Q&A है जो ज्यादातर स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है कि यार ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो सकती, ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो सकती। अब देखिए, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आपको पूछना जरूरी है। आप ऐसे इग्नोर कर दोगे तो आप कोई भी चीज सीख नहीं पाओगे, भले ही वो फालतू का क्वेश्चन है लेकिन पूछना जरूरी है। तो अगर आपके पास ही ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि उसका आंसर करूं कि वो चीजें क्यों पॉसिबल नहीं है या ऐसा क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डेटाबेस की नीड क्यों है। सैम नाम का एक लड़का है जिसे कनेक्शन बनाने बहुत पसंद है। वो लोगों से मिलता है, लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठी करता है, फिर कुछ और लोगों से जाके मिलता है और उनकी भी जानकारियां इकट्ठी करता है और फिर मैच कराता है कि जिन दो लोगों की प्रोफाइल्स मैच कर रही है उन्हें एक दूसरे से मिलवाया जाए। तो यहाँ पे मैंने एक सैंपल डेटा लिया हुआ है, ठीक है। एक बंदे से मिला जिसका नाम है कैप्टन कर्क। उसने उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाली, ठीक है, कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्रोफेशन क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, कहाँ रहता है, ईमेल आईडी क्या है, क्या क्या उसे पसंद है और वो क्या खोज रहा है अभी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें रखी हुई हैं। ऐसे ही वो और भी लोगों से मिलता है। अब वो जैसे जैसे और लोगों से मिलता जाता है तो ये डिटेल्स जो है, ये इन्फॉर्मेशन वो बढ़ती जाती है और धीरे धीरे करके ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस उसने बना लिए हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। अब उसे प्रॉब्लम हो रही है इन डेटा को स्टोर करने की, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। अभी तो फिलहाल 6 और 7 स्टिकी नोट्स ही आपको दिख रहे हैं, यानी कि इतने लोगों की प्रोफाइल उसने कलेक्ट करी हुई है। बट इन फ्यूचर उसके पास हजारों लाखों लोगों का डेटा होगा, तो वो इस डेटा को स्टोर कैसे करेगा? पेन पेपर पे रखेगा अगर वो, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक इसे रख नहीं पाएगा, या फिर अगर उसे निकालना हो किसी बंदे का प्रोफाइल मैच कराने के लिए, तब वो उसे खोजने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसे स्टोर कैसे करेगा? पेन पेपर की मदद से तो हो नहीं पाएगा। तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इसके लिए वो इस्तेमाल करेगा डेटाबेस, ठीक है। इस सारे डेटा को वो डिजिटली स्टोर करेगा अपने कंप्यूटर पे, या फिर बोल सकते हो आप डेटाबेस में। तो डेटाबेस की नीड इसलिए है क्योंकि ढेर सारी इंफॉर्मेशन है और उसे कोई इंफॉर्मेशन जब चाहिए तो ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। ये सारी चीज़ें डेटाबेस के अंदर रहेंगी तो आसानी से मिल जाएंगी। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि डेटाबेस का ही इस्तेमाल करेंगे इन सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब देखिए, इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो इन्फॉर्मेशन में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो किसी एक बंदे की इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो यहाँ पे उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे अगर आप ये देखोगे तो ये हमारा है फर्स्ट नेम, ये हमारा है लास्ट नेम, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा है बर्थडे, ठीक है। ये है प्रोफेशन कि वो करता क्या है आखिर। ये इस बंदे का क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस। और इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो इन सारे ही इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे कर लेंगे लेबल, यानी कि सबको कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो पहली लाइन में पहला वर्ड है वो फर्स्ट नेम को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जो सेकंड वर्ड है वो लास्ट नेम है, नीचे बर्थडे है, प्रोफेशन है, रिलेशनशिप स्टेटस है, इस पर्सन का एड्रेस है, ईमेल आईडी है कॉन्टैक्ट करने के लिए, और इंटरेस्ट में है कि उसको क्या क्या चीजें करनी पसंद है और वो क्या खोज रहा है। तो इसी तरीके से सैम के पास जितने भी कनेक्शंस हैं सबका डेटा वो इसी तरीके से आइडेंटिफाई करेगा। तो ये हमारा डेटा है, एक्चुअल में ये होल डेटा है। डेटा को हमने क्लासिफाई करा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट नेम से, उनको एक लेबल दिया हुआ है। तो डेटाबेस में अगर चीजें स्टोर करनी है तो आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेबल में क्या क्या डेटा होता है, टेबल किस तरीके से होता है, अगर आप ध्यान दो तो टेबल कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। पहली जो रो होगी ये हमारा हेडर होगा, या आप बोल सकते हो लेबल, ठीक है। तो लेबल में क्या क्या स्टोर करेंगे,
तो एक तो हमारा फर्स्ट नेम होगा, ठीक है, इस कॉलम में हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम स्टोर करेंगे। ये हमारा होगा लास्ट नेम, इस कॉलम में हम लास्ट नेम स्टोर करेंगे। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बर्थडे, प्रोफेशन, स्टेटस वगैरह वगैरह स्टोर करने वाले हैं। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, टेबल। टेबल में सबसे टॉप पे क्या होगा, हेडर, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो ये कॉलम 1 है हमारा, ठीक है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। इसी तरीके से जितनी भी चीजें इस पर्सन के बारे में होंगी उनको हम कॉलम बोलते हैं या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। इसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, कॉलम बोलो या एट्रीब्यूट बोलो। एट्रीब्यूट यहां से आएगा कि इस पर्सन का जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम क्या है, ये एट्रीब्यूट है। और जो एक्चुअल फर्स्ट नेम है वो क्या है, कैप्टन, ठीक है। इस पर्सन का जो एट्रीब्यूट है वो लास्ट नेम है और एक्चुअल लास्ट नेम क्या है, कर्क। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लेबल देंगे, लेबल बोलो, एट्रीब्यूट बोलो या फिर कॉलम बोलो, ठीक है। और ये जो पर्सन का पूरा इंटायर डेटा है इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्सन का डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो फर्स्ट नेम में क्या होगा हमारा, यहाँ पे कैप्टन होगा, लास्ट नेम होगा कर्क, और डेट ऑफ बर्थ हमारा होगा 13/06/1995। तो इस तरीके से और भी इसका डेटा यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो ये हो गया हमारा रो, ठीक है, इसको हम रो बोलते हैं या फिर आप बोल लो रिकॉर्ड, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड है। तो ये एक रो या एक रिकॉर्ड किसी एक पर्सन को डिनोट करेगा और ये जो कॉलम्स है ये पर्सन के एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहे होंगे। तो रो और कॉलम की मदद से हम क्या करेंगे, डेटा स्टोर करने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हमें किसी दूसरे पर्सन का डेटा स्टोर करना हो तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे उस दूसरे पर्सन का डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे दूसरा पर्सन स्टोर करना है, लेट से लारा, वेगा या फिर जो भी नाम आप देना चाहो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे पर्सन का डेटा स्टोर करेंगे। तो जितने भी पर्सन का आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहो सैम के कनेक्शन से, वो आप इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं टेबल। अब ये टेबल कहाँ स्टोर होगा, ये टेबल हमारा एक डेटाबेस में स्टोर होएगा। तो इसको भी समझते हैं। अब इसको तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं डेटाबेस को। तो ये हमारा एक डेटाबेस है। डेटाबेस को और कुछ नहीं, हम एक कंटेनर बोल सकते हैं कि डेटा को स्टोर करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल करी जा रही है। तो ये हमारा क्या है, एक डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस में क्या होगा, पर्सन की इंफॉर्मेशन होगी और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी, टेबल फॉर्म में, जहां पे हम सैम के कनेक्शन का डेटा स्टोर करेंगे। तो इस टेबल को कुछ नाम देना होगा, जैसे हमने डेटाबेस को भी कुछ नाम देना होगा। डेटाबेस का नाम दे देते हैं सैम्स लिस्ट, ठीक है। अब इसका नाम ऐसे ही क्यों रखा हुआ है ये भी थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे। और जो टेबल का नाम दे देते हैं, क्योंकि सैम्स लिस्ट डेटाबेस है, सैम की लिस्ट है, तो टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ माई कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट इसलिए दिया है क्योंकि डेटाबेस का नेम ही सैम लिस्ट है। तो माई कॉन्टैक्ट मतलब सैम के कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से आपको एक डेटाबेस क्रिएट करनी है सैम लिस्ट नाम से, और इसके अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करनी है। तो ये टेबल वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीजें डिस्कस कर ली कि डेटाबेस क्यों रिक्वायर्ड है और डेटा क्या है और डेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा को स्ट्रक्चर करने का मतलब है हमने डेटा को क्लासिफाई किया कि कौन सा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, प्रोफेशन है, और इस बेसिस पे हमने हर एक कनेक्शन के डेटा को हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है कि हाँ इसी तरीके से हर कनेक्शन का डेटा आएगा। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। अब यहाँ तक तो हो गया थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। उस वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे आप अपने कंप्यूटर पे MySQL सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हो। तो वहाँ पे आप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि MySQL सर्वर की मदद से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे। अब डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक SQL क्वेरी है, या बोल सकते हो SQL कमांड है, जिसे रन कराना पड़ता है। तो ये SQL कमांड है क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे आपको देना होगा अपने डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पे देखोगे तो क्रिएट और डेटाबेस ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, और जो आपका डेटाबेस है वो स्मॉल लेटर में अभी के लिए रिप्रेजेंट है, और यहाँ पे एक सेमी कोलन दिया हुआ है। तो इन सारी चीजों का मतलब क्या है अभी समझेंगे। अब यहाँ पे इस कमांड को रन कराने के लिए हमें जरूरत है MySQL सेल की। तो हमें ओपन कर लेना है MySQL सेल। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है और इस सेल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है MySQL और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है JS। तो ये जो MySQL के कमांड यहाँ पे आप लिखने वाले हो वो JS स्टाइल में होंगे। तो वो तो हमें आता नहीं है, हमें आता है SQL स्टाइल में लिखना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
इसको करेंगे SQL/SQL। तब क्या करेगा, ये मोड जो है वो स्विच कर दे रहा है फ्रॉम JS टू SQL। अब यहाँ पे मैं अपना कमांड लिख सकता हूँ क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। सो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट डेटाबेस, ओके, एंड डेटाबेस नेम इज sams_list, और यहाँ पे देंगे सेमीकोलन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड्स एंड विथ सेमीकोलन। तो जब तक आप सेमीकोलन नहीं दोगे तब तक ये कमांड को एंड नहीं मानेगा और कुछ ना कुछ आपको टाइप करने के लिए देता रहेगा। तो अगर मैं सेमीकोलन के बाद एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है एरर नॉट कनेक्टेड। ओके, हमने MySQL सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, बट हमें ये चेक करना है कि MySQL सर्वर चल रहा है एंड उसमें हम कनेक्टेड है या नहीं है। यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है, अगर हम कनेक्ट कराने के लिए ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड मांगता है क्योंकि ये सेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको इशू देखने को मिल रहा है कि MySQL एरर 2003 कांट कनेक्ट टू MySQL सर्वर ऑन लोकलहोस्ट 3306। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है कि आपके सिस्टम पे MySQL सर्वर चल ना रहा हो। तो अगर आप विंडोज यूजर हो तो आपको यहाँ पे सर्विसेज ओपन कर लेनी है। सर्विसेज ओपन करने के लिए आपको विंडोज R दबाना है और services.msc टाइप करना है, और इसको जैसे ही टाइप करोगे तो ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको आना है और MySQL 18 जो भी आपने MySQL इंस्टॉल किया हुआ था इसको आप देख लेना कि ये रन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम आएंगे प्रॉपर्टीज़ में, और अगर आप देखोगे तो ये सर्विस का स्टेटस है वो स्टॉप्ड है। अगर ये नहीं चल रहा होगा तो फिर आपके लिए इशू आएगा, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो हम इसको करेंगे ऑटोमेटिक पे एंड इसको करेंगे स्टार्ट। ठीक है, आपके में ये मैनुअल दिख रहा होगा, आपको कर देना है इसे ऑटोमेटिक। तो जब भी आपका सिस्टम चलेगा ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बार बार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप मैनुअल में रखना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होगा, MySQL सर्वर एटलीस्ट स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखोगे अभी ये MySQL सर्वर रनिंग स्टेटस में है। ठीक है, अप्लाई करके ओके कर देना है एंड इसको क्लोज कर देना है। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी है कमांड /कनेक्ट, और आपको देना होगा यहाँ पे आपको देना होगा यूजर नेम। तो यूजर नेम हमने सेट किया था रूट, ये बाई डिफॉल्ट आता है, लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोकल होस्ट करते हैं और फिर इसको रन कराते हैं। तो ये एक सेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, root@localhost पे यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपको वही देना है जब आप MySQL सर्वर इंस्टॉल कर रहे थे तब। तो वहाँ पे जो भी पासवर्ड था सेम पासवर्ड इस्तेमाल करना है। अगर आपने अभी तक ये सारे सेटअप नहीं किए हैं तो पिछली वाली वीडियो जाके देख के आइए, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे सेटअप करना है सारी चीज़ें। यहाँ पे कह रहा है कि पासवर्ड सेव करे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया सेव। अब यहाँ पे हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए वही क्रिएट डेटाबेस SAMS_list, ये फिर से रन कराएंगे। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है क्वेरी ओके। इसका मतलब है आपने जो क्वेरी यहाँ पे चलाई है वो क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। इसका मतलब है कि डेटाबेस हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे अगर हमें देखना है कि कौन कौन से डेटाबेस हैं मेरे लोकल सर्वर पे, यानी कि लोकल होस्ट पे कौन कौन से डेटाबेस हैं, तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा सो डेटाबेसेस। ये कुछ कमांड्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, नहीं भी याद है तो आप गूगल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ सो डेटाबेसेस, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, सकीला, SAMS_list। ठीक है, बाकी सारे डेटाबेस कुछ बन के आए थे जब हमने इंस्टॉल किया था तब सैम्पल, और यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट किया है SAMS_list। तो ये वाला डेटाबेस है जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। यहाँ पे हमने सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट कर लिया और देख भी लिया कि हमें डेटाबेस दिख रहा है। अब आ रही है कुछ कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करने की कि आपके मन में कौन कौन से कंफ्यूजन होते हैं जब भी आप डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि वाई डू आई नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस इफ आई ओनली हैव वन टेबल। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल स्टोर करानी है तो डेटाबेस क्यों चाहिए? तो इसका आंसर है कि अगर आपको कोई भी टेबल स्टोर करानी है, चाहे वो सिंगल टेबल हो, मल्टीपल टेबल्स हो, तो उनके लिए एटलीस्ट एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। तो हमें डेटाबेस तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे एक टेबल स्टोर करना हो चाहे मल्टीपल टेबल स्टोर करने हो। अब ऐसा बनाने के पीछे एक रीजन है, इसका एक सिंपल सा फीचर है। लेट्स से मल्टीपल टेबल्स हैं और एक मैं यूजर हूँ, एक कोई और यूजर है, हम दोनों को ही अलग अलग टेबल का एक्सेस चाहिए। तो मुझे किसी और टेबल का एक्सेस चाहिए, उसे किसी और टेबल का एक्सेस चाहिए, तो ये टेबल वाइज एक्सेस SQL दे सकता है। बट हम दोनों के ऊपर ही एक एडमिन है जिसे सारे टेबल का एक्सेस चाहिए। तब ऐसा नहीं है कि उसे हर टेबल का एक्सेस देते फिरेंगे। तो वहां पे हम करने वाले हैं
उसको पूरे इंटायर डेटाबेस का ही एक्सेस देने वाले हैं। तो इससे होगा ये कि पूरे के पूरे डेटाबेस का एक्सेस मिल जाएगा, तो सारे टेबल का एक्सेस उसे आराम से मिल जाएगा। तो जो हर टेबल का एक्सेस एक एक करके देने के बजाय हम डेटाबेस का ही एक्सेस दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बनाया गया है कि किसी भी टेबल को स्टोर करने के लिए हमें एक डेटाबेस तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो क्रिएट डेटाबेस हमने कमांड का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसमें हमने सारे के सारे अल्फाबेट्स को कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो क्या ये जरूरी है? जी नहीं। तो हमारा जो एसक्यूएल है ये हमारा केस इनसेंसिटिव है, तो आप कैपिटल में भी दे सकते हो, स्मॉल में भी दे सकते हो, या फिर मिक्स भी दे सकते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट कैपिटल में इसलिए देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये एसक्यूएल का एक कीवर्ड है। ठीक है, क्रिएट एक कीवर्ड है, डेटाबेस एक कीवर्ड है, ताकि इसको आप एज अ डेटाबेस, टेबल, एट्रीब्यूट नेम ना दे सको। तो ये जनरली ऐसे है, और डेटाबेस जो नेम देते हैं वो इस तरीके से देते हैं, एक स्मॉल लेटर में, और हम मोस्टली फॉलो करते हैं कि अंडरस्कोर दें। और भी तरीके हैं, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं इसी के रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेमिंग है डेटाबेस की वो किस तरीके की होनी चाहिए, चाहे वो डेटाबेस की नेमिंग हो, टेबल की नेमिंग हो, या फिर कॉलम की नेमिंग हो। तो जनरली तो अगर आप डेटाबेस का नेम दे रहे हो, टेबल का नेम दे रहे हो, कॉलम का नेम दे रहे हो, तो वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी कि उस नाम को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि उसका कुछ मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। तो पहला वेरिएशन ये है कि आपको देने हैं जितने भी स्पेस है उनको अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है, और सारे के सारे स्मॉल लेटर में। ठीक है, दूसरा वेरिएशन हमारा, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एस है, इसको स्मॉल कंसिडर करो अभी के लिए, कि सारे के सारे स्मॉल लेटर में दे दो बिना किसी स्पेस के। तीसरा है कि पहला लेटर कैपिटल दे दो, बाकी सब स्मॉल में। एंड फोर्थ वन ये है जो दूसरे वर्ड का पहला लेटर है उसे आप दे दो कैपिटल में। तो इस तरीके से मल्टीपल वेरिएशन आप फॉलो कर सकते हो। आपको एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करना है, ठीक है, तो कैपिटल लेटर भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जनरली वो कीवर्ड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते थे कि सैम्स, ठीक है, लिस्ट। तो क्या ये बेहतर तरीका है लिखने का? जी नहीं, ये बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी हम इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं। इसका भी एक मीनिंग है एसक्यूएल में, ठीक है, उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। बट अभी के लिए आप समझो कि इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाट इफ आई प्रेफर टू यूज सैम्स लिस्ट विथ नो अंडरस्कोर? यस, यू कैन राइट, अभी हमने देखा। बट आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर इस तरीके की नेमिंग आप इस्तेमाल करते हो तो इसी तरीके की नेमिंग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, शुडंट द डेटाबेस बी कॉल्ड सैम्स लिस्ट? इसके बारे में हमने बात करी कि क्या डेटाबेस का नेम हम इस तरीके से रख सकते हैं एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करके? तो जी नहीं, आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्व्ड होता है सीक्वल में। और भी तरीके हैं, यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी का सिंबल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। एक और चीज है, दिस इज द लास्ट Q&A. I also noticed a semicolon at the end of the create database command. Why did we need that? तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो सेमीकोलन है ये कमांड के एंड को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कमांड एंड हो चुकी है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या हमने इस वीडियो में देखा। पहले तो हमने समझने की कोशिश करी कि डेटाबेस की नीड क्यों है। दूसरा, डेटा क्या है, डेटा लेबल कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। तीसरा, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। एंड फोर्थ वन, कुछ कॉमन Q&A थे जो आपके दिमाग में आएगा कि इस तरीके की चीजें क्यों नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हमने देखा कि डेटाबेस क्यों रिक्वायर्ड है, डेटाबेस बनाना क्यों जरूरी है, और डेटाबेस में अगर हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो टेबल भी बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने समझ तो लिया टेबल कैसे बनाया जाता है। अब सिंटैक्स वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने डेटाबेस में टेबल कैसे बना सकते हैं और टेबल में डेटा को इंसर्ट कैसे करा सकते हैं। तो ये हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। MySQL को और भी अच्छी तरीके से सीखने के लिए बने रहिए HMWB एकेडमी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, नमस्कार।